शमे रिसालत के परवानों, जो सबीलुस सलाम है, जो मजलूमों का चारागर है, जो शिकस्ता दिलों का कारसाज है, उसी आकाए नामदार महबूबे किरदगार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व मौला जनाबे अहमद मुस्तबा मुहम्मदुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में अपने गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक की हदिया निछावर कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, किसी शायर कराम ने क्या ही खूब इरशाद फरमाता है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। घर जन्नत में जाने का इरादा हो हम तमामी का, घर जन्नत में जाने का इरादा हो हम तमामी का, तो गले में डाल ले पट्टा मोहम्मद के गुलामी का, गले में डाल ले पट्टा मोहम्मद के गुलामी का। और हजरात मोहतरम, किसी शायर कराम ने क्या ही खूब इरशाद फरमाता है कि दरबारे रिसालत का करीना हमें दे दो। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। दरबारे रिसालत का करीना हमें दे दो, तुम सारा जहां ले लो मदीना हमें दे दो। और तुम ले लो सभी को असरो तस्लीम के प्याले, तुम ले लो सभी को असरो तस्लीम के प्याले। दो बूंद मोहम्मद का पसीना हमें दे दो, दो बूंद मोहम्मद का पसीना हमें दे दो। और हजरात मोहतरम, ये आज महफिल बहुत ही अजीमुशान महफिल है। हजरात, इस महफिल में जो कार्य करने वाले हैं बहुत ही दिल लगी दिलजुई के साथ इसका एहतमाम किया है। हजरात, तमामी लोग इसमें पैसे खर्च किए माशाअल्लाह, लेकिन जो बच्चे जैसे हमारे पंजतन सल्लमहू साहब और रमजान अली साहब और दिगर जितने बच्चे हैं वो मेहनत किए हैं, उनके तरफ से मैं ये दो शेर कह देना चाहता हूँ कि रोज़े मोहम्मद पे नूर की ज़िबाई है, रोज़े मोहम्मद पे नूर की ज़िबाई है। रहमते खुदाबंदी चारों सिमत छाई है, रहमते खुदाबंदी चारों सिमत छाई है। और शायर क्या का अर्ज करता है कि दीजिए उन्हें आका दोनों लाल का सदका। हजराते मोहतरम, अभी आप तमामी हजरात तमामी लोगों से हजरत इमाम हुसैन हजरत इमाम हसन के सिले से नातिया और कलाम और मनकबते सुन रहे थे। वो शायर कहता है कि दीजिए उन्हें आका दोनों लाल का सदका, जिसने आज की महफिल इस तरह सजाई है, जिसने आज की महफिल इस तरह सजाई है। और हजराते मोहतरम, किसी शायर कराम ने क्या ही खूब इरशाद फरमाता है, सरकार का दीवाना जिस सिमत निकल जाए, दीवाने आप नहीं, दीवाना मैं नहीं, दीवाना होता था वो काला बिलाल, जिसको मदीने की तपती हुई सेहरा में घसीटा जा रहा था, जिसके जिस्म में बबूल के कांटे चुभोए जा रहे थे, जिसके जुबान पे दहकते हुए अंगारे रखे जा रहे थे, लेकिन वो काला बिलाल या रसूल अल्लाह का नारा लगाया करता था। इसीलिए शायर कराम इरशाद फरमाता है, सरकार का दीवाना जिस सिमत निकल जाए, उजड़ी हुई बस्ती का नक्शा ही बदल जाए। हजराते मोहतरम, अभी अभी कुरान मजीद फुरकान हमीद की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा का सर्फ हासिल किया, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। हजरात, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और हजरत इस्माइल जबीउल्लाह को आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं
और सुने भी होंगे कि हमारे पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं। एक दिन हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह के बारगाह में दुआ फरमाते हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। हज़रत इब्राहिम दुआ क्यों फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम के शादी के 80 या 90 वर्ष गुजर चुके थे, उनके यहाँ एक भी औलाद नहीं थी, एक भी औलाद नहीं थी। रब्बे कायनात के बारगाह में आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे बेटा तगड़ा तंदुरुस्त अता फरमा दे, या अल्लाह मुझे बेटा नेक और सालिहीन अता फरमा दे। हजरत मोहतरम हजरत इब्राहिम ये भी कह सकते थे, या अल्लाह मुझे बेटा खूबसूरत अता फरमा दे, या अल्लाह मुझे बेटा खूबसूरत दे दे, लेकिन नहीं, हजरत इब्राहिम इसलिए कहा रब्बे हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे बेटा जरूर दे, लेकिन उसके साथ साथ नेक और सालिहीन भी दे। हजरत मोहतरम अगर बेटा नेक और सालिहीन होता है, पड़ोसियों का अदब करता है, अपने से बड़ों की इज्जत करता है, यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि अगर बेटा और नेक और सालिहीन होता है तो हजरत मोहतरम अपने बाबा माँ बाप के मरने के बाद भी वो काम आया करता है। हजरत मोहतरम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, उनका एक कब्रिस्तान से गुजर हो रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं, उस कब्रिस्तान में क्या देखते हैं, एक इंसान है जिसको जहन्नम के सोलों में जलाया जा रहा है, जिसको जहन्नम के दहकते हुए अंगारों में जलाया जा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये वाकया इस मंजर को देख रहे हैं और देखते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कब्रिस्तान से चले जाते हैं। आप चले जाते हैं, चंद लम्हों के बाद, चंद मिनट के बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कब्रिस्तान से फिर आते हैं, वापस आते हैं, तो क्या देखते हैं, जो इंसान को अभी चंद मिनट पहले जहन्नम के सलाखों में जलाया जा रहा है, जहन्नम के सोलों में जलाया जा रहा है, जहन्नम की सख्त सजाएं दी जा रही है, वही इंसान आज जन्नत की फजाओं में टहल रहा है, जन्नत की क्यारियों में टहल रहा है, जन्नत की हवाओं में टहल रहा है। हजरत मोहतरम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब इस बात को देखते हैं, अल्लाह के बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ बारेलाहा, एक बात मेरे समझ में नहीं आई, अभी चंद मिनट पहले मैं जब इस कब्रिस्तान से गुजरा तो इस इंसान के ऊपर बड़ी सख्त सजा दी जा रही थी, लेकिन जब मैं अभी देख रहा हूँ ये इंसान जन्नत की फजाओं में टहल रहा है। हजरत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा सुनो सुनो, अगर औलाद हो जाए, मेरे अगर एक बेटा हो जाए, मेरे अगर बच्चा हो जाए, उसको तुम दीनी तालीम जरूर। हजरत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा, आज उसी इंसान का बच्चा इस रुए जमीन पर पैदा हो गया है और उसकी माँ एक मदरसे में सिर्फ औज बिल्ला और बिस्मिल्लाह पढ़ाया है, उसके सदके में उसके बाप को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दिया गया है। हजरत मोहतरम ये इंसान है, ये नेक और सालिहीन है, जो अपने माँ बाप के मरने के बाद का काम आते हैं। हजरत मोहतरम यहीं तक नहीं, जब भी बेटा अगर कुरान मजीद पढ़ा होता है, कुरान का हाफिज होता है, कारी कुरान होता है, इल्म दीन सीखे रहता है, हजरत मोहतरम जब उसके माँ बाप इस दुनिया से गुजर जाते हैं, जब उसके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, हजरत मोहतरम जब उसका बेटा सूरह ताहा पढ़ता हुआ, सूरह यासीन पढ़ता हुआ, सूरह मुजम्मिल पढ़ता हुआ जब वो अपने माँ बाप के कब्र अनबर पर जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला